करेंगे सो दुआ करेंगे। सो सब सर यीशु मसीह के नाम से झुक जाएं, आंखें बंद हो जाएं, अपने सरों को झुकाएंगे। सो कलाम अक़दस को सुनने के लिए अपने दिलों को तैयार करेंगे। सो हमारे दरमियान जनाब मोहतरम पास्टर तनवीर साहब हैं जो शेखपुरा से जिनका ताल्लुक है, वो आएंगे और कलाम खुदा के लिए दुआ करेंगे। सो सब सर यीशु मसीह के नाम से झुक जाएं, आंखें बंद हो जाएं। आए हम सब अपने सरों को झुकाएं। ऐ खुदावंद बुजुर्ग आसमानी बाप, नहायत आजिज़ी और इनकसारी के साथ तेरे सुंदर कदमों में झुकते और तुझे सजदा करते हैं आज के दिन के लिए, इस वक्त, इस मौका, इस घड़ी के लिए जो खुदावंद तूने हमारी जिंदगी में बख्श दिया। ऐ कादरे मुतली खुदा, शुक्रगुजार है कि गुजरे दिनों में खुदावंद तूने हम सबको संभाला और खुदावंद अपने खूबसूरत कलाम से खुदावंद हम सबको बरकत बख्शी। ऐ खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करते हैं हर उस बात के लिए जो खुदावंद तेरे मुंह से निकलती और हम तक पहुंचती है, हमारी जिंदगी में ताजगी लाती है। ऐ खुदावंद जितनी जाने इस वक्त तेरी हजूरी में चुकी हुई हैं, तू नाम ब नाम सबको जानता है। ऐ खुदावंद आज कोई भी रूह बेतसीर वापस ना लौटे, बल्कि खुदावंद जब तेरा मंसूब, जब तेरा सूरमा खुदावंद तेरे कलाम को पेश करता है तो खुदावंद बहुत सारी जिंदगियां आज खुदावंद तेरे कलाम के वसीला से तब्दील हो और खुदावंद तेरे कदमों में आए और खुदावंद तुझे निजात दहिंदा कबूल करे। खुदावंद तू दोस्त बनकर हमारे साथ चलता है, भाई बनकर दुख में शरीक होता है और बाप बनकर खुदावंद तू जरूरियात को पूरा करता है। ऐ खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करते हैं तेरे खादमों के लिए जिनको खुदावंद तू सलामती से इस पंडाल में लेकर आया। ऐ खुदावंद चाहता हूं कि तू उनके खुदावंद अल्फाजों का जुमा ले खुदावंद, ताकि वो जितनी देर तक खुदावंद तेरे मज़बा पर रहते हैं वो नहीं बल्कि तू उनमें होकर बोले। और खुदावंद आज शाम इब्लीस शर्मिंदा हो और आपका बेटा हमारा खुदावंद यीशु मसीह हम सबकी जिंदगियों में इज्जत और जलाल पाए। जितने लोग खुदावंद जगह ब जगह से एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए हैं खुदावंद, जिस तरह ये सलामती से आए हैं, जब खुदावंद वापस जाते हैं तो तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। बाकी वक्त में तो हम सबके साथ रहना, ये दुआ आपके बेटे अपने प्यारे यीशु अल मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। स्वामी जी कलाम खुदा की खिदमत को सुनने के लिए हमने खुदा बाप से जो मदद ली है और हमारे दरमियान खुदा के खादम मौजूद हैं। सो आपकी जोरदार तालियों में पीछे जितने लोग बैठे हैं जोरदार तालियां। और पास्टर आरिफ सिराज साहब से दरख्वास्त करते हैं कि वो सामने आए और मौजूद मेहमानों को वो बुलाएंगे। आपकी जोरदार तालियों में पास्टर। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र है कि आज शाम हम कन्वेंशन के तीसरे और आखिरी दिन में दाखिल हो चुके हैं। जैसा कि आपने गुज़श्ता दो रातों में देखा कि खुदा ने आप लोगों के दरमियान अपनी कुदरत को ज़ाहिर किया और बहुत से लोगों ने शिफा पाई। आज शाम भी मौजज़ात की शाम है। आज शाम भी खुदा आप लोगों के दरमियान अपनी कुदरत को ज़ाहिर करने वाला है। अगर चाहते हैं कि खुदा आज शाम आप लोगों के दरमियान अपनी कुदरत को ज़ाहिर करे, आप रूहानी और जिस्मानी शिफा पाएँ, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप खुदावंद के पाक कलाम को गौर के साथ सुने। क्योंकि जब आप खुदावंद के पाक कलाम को सुनते हैं तो फिर खुदा आपकी ज़िंदगियों में काम करता है। आप खुदावंद यीशु मसीह से वाकिफ़ होते हैं, खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं और आपकी ज़िंदगियाँ तब्दील होती हैं। आज की शाम तब्दीली की शाम है, खुदा के नाम की इज्जत और जलाल देने की शाम है, खुदा से रूहानी और जिस्मानी बरकत हासिल करने की शाम है। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये सब कुछ आप लोगों के दरमियान हो तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप खुदावंद के पाक कलाम को गौर के साथ सुने। और जब खुदा आपकी ज़िंदगियों में काम करे तो फिर आप पर लाजम है कि खुदा के नाम की इज्जत और जलाल देने के लिए ज़रूर सामने आएँ और बताएं कि खुदा ने आपकी ज़िंदगी में क्या काम किया है, ताकि आपकी गवाही से खुदा के नाम की इज्जत और जलाल मिले
और दूसरों की हौसला अफजाई हो। इसलिए जब खुदा आपकी ज़िंदगियों में काम करे तो आप ज़रूर सामने आए, शर्माए नहीं, बल्कि खुदावंद के नाम की इज्जत और जलाल दें। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपके दरमियान मौजज़ात करे, आप खुदा के नाम की इज्जत और जलाल दें, तो फिर खुदा के पाक कलाम को गौर के साथ सुने और खुदावंद के पाक कलाम की खिदमत में आपकी भरपूर तालियों में मैं दावत देता हूं जनाब पादरी साबर गुल को। हालेलुया। दुनिया में प्यार और मोहब्बत की बहुत सी कहानियां मौजूद हैं। दुनिया के हर एक मुल्क और हर एक समाज में मुख्तलिफ कहानियां, लोक दास्तानें मौजूद हैं। हमारे अपने समाज में बहुत सी कहानियां इसी निस्बत से मौजूद हैं। बहुत से किरदार ऐसे हैं जिनके नामों से मैं और आप वाकिफ हैं। आज शाम जब हमारे भाई जो गीत गा रहे थे पुराने साजों के साथ, जो लोक साज हैं हमारे, उनके साथ, तो मुझे याद आ रहा था कि हमारे अपने समाज में बहुत सी लोक दास्तानें हैं जो मुख्तलिफ किरदारों का बयान करती हैं और ये किरदार मोहब्बत की दास्तानों को जन्म देते हैं। ये कहानियां हम गाकर और वैसे पढ़कर हम इनसे वाकिफ होते हैं, लेकिन आज शाम मैं आपको इसी सिलसिले में एक और मोहब्बत की दास्तान के बारे में बताना चाहता हूं। आमतौर पर हमारी मोहब्बत की ये दास्तानें, ये कहानियां जो हमारे समाज और हमारी दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में पाई जाती हैं, ये दो लोगों के बारे में, मर्द और खातून के बारे में उनकी मोहब्बत का बयान करती हैं। लेकिन आज शाम जिस मोहब्बत का जिक्र मैं आपके सामने करने वाला हूं वो इन मोहब्बत की दास्तानों जैसा नहीं है, बल्कि ये मोहब्बत की दास्तान इंसान की मोहब्बत से कहीं बढ़कर है। और ये मोहब्बत की ये दास्तान खुदा और इंसान की मोहब्बत का बयान करती है। अगर आप कलाम को पढ़ने और सुनने वाले हैं तो आप इस बात से वाकिफ होंगे कि खुदा ने इस कायनात को मोहब्बत के साथ तरतीब दिया। खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी और कुछ भी नहीं था। खुदा ने मोहब्बत के जज्बे से भरपूर होकर इस कायनात को तरतीब दिया और फिर खुदा ने आदम और हवा को बनाया। आदम और हवा की तख्लीक का मकसद भी मोहब्बत था, क्योंकि खुदा उनमें अपनी जात को शामिल करता है। हमने कल जाना था कि जब खुदा ने आदम को पैदा किया तो वो जमीन की मिट्टी से पैदा किया गया, वो महज मिट्टी था, लेकिन खुदा ने उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका तो वो जीती जान हुआ। गोया खुदा ने न सिर्फ आदम को अपनी सूरत और अपनी शबीह पर पैदा किया, ना सिर्फ ये कि मैं और आप खुदा की सूरत और उसकी शबीह पर पैदा किए गए हैं, बल्कि खुदा ने अपनी जात का हिस्सा यानी अपना रूह आदम में फूंका तो वो जीती जान हुआ। खुदा का कलाम ये बयान करता है कि खुदा का मकसद ये था कि खुदा उनसे मोहब्बत रखे। खुदा ठंडे वक्त में, सुबह और शाम के वक्तों में उनके साथ रफाकत रखता था। खुदा उनसे मिलता और उनके साथ बातचीत करता था, लेकिन खुदा का एक दुश्मन भी था। इस दुश्मन का नाम अबलीस और लूसीफर है। इसको खुदा और इंसानों की ये मोहब्बत रास ना आई। वो इनसे नफरत करता था,
वो खुदा और इंसान के दरमियान जुदाई पैदा करना चाहता था। वो उनको एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हुए देख नहीं सकता था। इसने खुद गुनाह किया था और यह खुदा के हुजूर से गिरा हुआ फरिश्ता था, इसलिए यह चाहता था कि खुदा और आदम के दरमियान भी नफरत की दीवार पैदा कर दे। यह खुदा और आदम के दरमियान दुश्मनी और नफरत को जन्म दे। इसलिए यह आदम और हवा के पास जाता है और उनको एक ऐसा काम करने के लिए कहता है जिसको करने से खुदा ने मना किया था। ये उनको उस दरख्त का फल खाने के लिए कहता है जिससे खुदा ने आदम और हवा को मना कर रखा था। अगर आप खुदा के कलाम को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि खुदा आदम और हवा से बहुत मोहब्बत करता था। उसने बागे अदन के हर एक दरख्त का फल खाने की उनको इजाजत दे रखी थी, लेकिन एक मखसूस फल को खाने से खुदा ने उनको मना किया था। अब इब्लीस उसी फल को खाने के लिए आदम और हवा को वरगला रहा था। वो ये चाहता था कि ये खुदा का हुक्म ना माने, ये खुदा से बगावत कर दे, ये जिस काम से खुदा ने मना किया है वो काम करें, ताकि खुदा और इनके दरमियान जुदाई पैदा हो जाए। इसलिए ये उनके पास गया, इसने उनको वरगलाया। आदम और हवा ने वो फल खा लिया और जूं ही आदम और हवा ने वो फल खाया उनकी जिंदगी बदल कर रह गई। मोहब्बत की वो दास्तान जिसका आगाज बागे अदन से हुआ, जिस मोहब्बत की बदौलत खुदा ने आसमानी बाप ने इस पूरी कायनात को तख्लीक किया था, उसमें दरारें पड़ गईं। खुदा ने तो उनको मोहब्बत के लिए पैदा किया था, लेकिन आदम और हवा ने खुदा के हुक्म को तोड़ डाला। आप थोड़ी देर के लिए गौर कीजिए, अगर आप किसी शख्स से बहुत ज्यादा प्यार करते हो और वो शख्स आपकी बात मानने की बजाय किसी और की बातों में आ जाए, किसी और की बात मानना शुरू कर दे, तो आपके दिल पर क्या गुजरेगी। खुदा के साथ भी ऐसा ही हुआ। आदम और हवा खुदा की बात मानने की बजाय उन्होंने इब्लीस की बात मान ली, और जब उन्होंने इब्लीस की बात मानी खुदा का दिल टूट गया। खुदा जो प्यार करने वाला बाप था, जिसने मोहब्बत के साथ उनको पैदा किया था, खुदा के बारे में लिखा है कि उसका दिल गम से भर गया, वो गमगीन हुआ, उसको दुख हुआ कि आदम और हवा ने उसकी बात को नहीं माना और उन्होंने इब्लीस की बात को मान लिया। सो खुदा और आदम और हवा के दरमियान जुदाई पैदा हो गई। वो रफाकत का बंधन जो उनके दरमियान था, मोहब्बत का वो रिश्ता जो खुदा और इंसान के दरमियान था, टूट गया, बिखर गया, और वो मोहब्बत का रिश्ता जाता रहा। लेकिन खुदा फिर भी आदम और हवा से प्यार करता रहा, इसके बावजूद कि उन्होंने उसकी बात को ना माना और वो गुनाह में गिर गए। गुनाह में गिरने की वजह से इब्लीस ने, जो अब उनकी जिंदगी का इख्तियार रखता था, क्योंकि जब हम किसी की बात मानते हैं तो गोया हम उसके इख्तियार को मान लेते हैं, अब आदम और हवा इब्लीस के इख्तियार में थे। उन्होंने अपनी जिंदगी का इख्तियार शैतान को दे दिया था, और जब उन्होंने अपनी जिंदगी का इख्तियार इब्लीस को दिया, इब्लीस उनकी जिंदगी में बीमारियां लेकर आया, वो उनकी जिंदगी में मसाइल लेकर आया। उसने इंसानों के दिलों में नफरत के बीज बो दिए, वो एक दूसरे से लड़ने लगे और उनके दरमियान बददरवा भेजी गई, जिन्होंने उनको सताना शुरू कर दिया। जब खुदा ने ये सब कुछ देखा तो खुदा को आदम और हवा पर तरस आया। खुदा हरगिज़ ये नहीं चाहता था कि आदम और हवा के साथ ऐसा हो। खुदा ने तो उनको प्यार करने के लिए पैदा किया था। खुदा की प्रेम कहानी का तकाजा यह था कि आदम और हवा अमन
और सलामती हालत में जिंदगी गुजारते, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा था। उन्होंने अपनी जिंदगी का इख्तियार इब्लीस को दे दिया और अब उनके दरमियान बीमारियां, खाना जंगी, कत्ल गारत और ये सब कुछ बदरवा मौजूद हुई थी। लेकिन अब खुदा एक मर्तबा फिर गमगीन हो गया। उसके प्यार ने, उसका प्यार मौजन हुआ और उसने आदम और हवा से ये कहा कि मैं निजात दहिंदा को दुनिया में भेजूंगा। वो निजात दहिंदा इस दुनिया में आएगा और वो इब्लीस को शिकस्त देगा। वो खुदा और इंसान के दरमियान टूटे हुए इस रिश्ते को बहाल करेगा। आज से तकरीबन 2000 बरस पेशतर खुदा ने अपने उस वादे को पूरा कर दिखाया। और ये वादा जो खुदा ने किया था, इसकी भी बुनियाद मोहब्बत पर थी। यूहन्ना का इंजीली बयान उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदावन यीशु मसीह का इस दुनिया में आना, निजात दहिंदा का इस दुनिया में भेजा जाना, यह खुदा की मोहब्बत की निशानी है। खुदा ने इंसानों से मोहब्बत करना छोड़ी नहीं। इंसान बागी हो गया, इंसान गुनहगार हो गया, इंसान ने खुदा का हुक्म तोड़ डाला, लेकिन इसके बावजूद खुदा अपनी मोहब्बत पर कायम रहा। खुदा ने मोहब्बत के उस रिश्ते को उस्तवार रखा और उसने उसी मोहब्बत की बदौलत अपने बेटे को इस दुनिया में भेज दिया। अब ये बड़ा मुश्किल काम है कि अपने बेटे को कुर्बान होने के लिए दे देना। अब में से जो लोग औलाद वाले हैं वो इस बात से वाकिफ हैं कि औलाद किस कदर कीमती होती है। आज शाम जब हम यहां पर पहुंचे तो हमारे 2-3 पासवान साथी अपने छोटे बेटों को लेकर यहां पर मौजूद थे। ये बच्चे उनकी मोहब्बत की अलामत है, उनकी मोहब्बत का मरकज है। कोई शख्स दुनिया में अपने बच्चों को तकलीफ में नहीं देख सकता। हम खुद मुसीबत उठा लेते हैं, हम खुद तकलीफ में से गुजरते हैं, हम खुद दर्द बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों के बारे में ऐसा हरगिज नहीं चाहते। अगर हमारे बच्चों को थोड़ी सी भी तकलीफ हो तो हमारे दिल परेशान हो जाते हैं, हम फिक्रमंद हो जाते हैं। अपने बच्चों के बारे में हम इंतहाई हसास होते हैं और अपने बच्चों से हर वक्त अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। यहां पर खुदा बेशक अपने बेटे से मोहब्बत करता है, लेकिन वो इंसानों की मोहब्बत से इतना मजबूर है कि उसने अपने बेटे को दे दिया ताकि वह मेरे और आपके लिए इस दुनिया में आए। यह खुदा की मोहब्बत है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। सो खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आ गए। खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो हम ये जानते हैं कि वो कंवारी मरियम से पैदा हुआ। जबराइल फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास भेजा गया और उसने उसको आकर कहा, ऐ मरियम तो दुनिया की तमाम औरतों में मुबारक है क्योंकि तू खुदा के बेटे को जन्म देगी। मरियम ने कहा, यह कैसे हो सकता है क्योंकि मैं किसी मर्द से वाकिफ नहीं हूं। फरिश्ते ने कहा, खुदा का पाक रूह तुझ पर साया डालेगा, इसलिए वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में पैदा हुए और जब वो इस दुनिया में पैदा हुए, बड़े हुए, तो उन्होंने खुदा की मोहब्बत को दुनिया पर जाहिर करना शुरू कर दिया। खुदा की प्रेम कहानी का अब एक नया दौर शुरू हो चुका था। खुदा का बेटा हमारा खुदावंद यीशु अल मसीह खुदा की जात को और उसकी मोहब्बत को दुनिया पर जाहिर कर रहा था।
उससे पहले भी लोग खुदा को मानते थे, वो खुदा से दुआएं भी करते थे, लेकिन उनका ख्याल यह था कि खुदा उनसे मोहब्बत नहीं करता, बल्कि खुदा उनको सबक सिखाने के लिए बीमारियां, दुख, मुसीबतें उनकी जिंदगी में भेजता है। इसलिए वो खुदा से डरते थे, खुदा से खौफ खाते थे और खुदा की मोहब्बत से नावाकिफ थे। अब खुदावंद यीशु मसीह खुदा के असल रूप को उन पर जाहिर कर रहा था। वो खुदा की मोहब्बत को दुनिया के सामने पेश कर रहा था। खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा की मोहब्बत का अमली तजर्बा दुनिया को बख्शा। जब वो बीमारों को देखता, उनको शिफा बख्श देता, अंधे उसके पास आते, वो उनको आंखें अता करता, लंगड़े उसके पास आते, वो चलना फिरना शुरू हो जाते, गूंगे आते, बोलना शुरू हो जाते। हर किस्म की बीमारी में मुब्तला लोग उसके पास लाए गए और उसने हर एक को तंदुरुस्त कर दिया। यह खुदा की मोहब्बत थी। और ना सिर्फ उसने बीमारों को अच्छा किया, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा कर दिया और उसने खुदा की मोहब्बत को लोगों पर जाहिर किया। यह खुदा की मोहब्बत है कि वो इंसानों को परेशान नहीं देखना चाहता। यह खुदा की मोहब्बत है कि वो इंसानों को बीमारियों में नहीं देखना चाहता, वो उनको तंदुरुस्त देखना चाहता है। और खुदावंद यीशु मसीह खुदा की इस मोहब्बत को दुनिया के लोगों पर जाहिर कर रहे थे। वो लोगों पर को बता रहे थे कि खुदा मोहब्बत है। उसने बेशक आदम को कहा था, अगर तूने ये फल खाया तो तू मर जाएगा, अगर तूने नाफरमानी की तो तू हलाक हो जाएगा। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, लेकिन मैं इसलिए आया हूं ताकि लोग जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। यीशु मसीह मौत को जिंदगी में बदलने के लिए इस दुनिया में तशरीफ लाए ताकि वो खुदा की मोहब्बत को कुली तौर पर दुनिया के सामने पेश कर सकें। जब यीशु मसीह मौजज़ात कर रहे थे, जब खुदावंद यीशु मसीह खुदा की मोहब्बत की तालीम को दुनिया के सामने बयान कर रहे थे, फकी और फरीसी और उसके जमाने के मजहबी रहनुमा उससे खौफ खाने लगे, उससे हसद करने लगे। उनका ख्याल यह था कि जब लोग यीशु को मान लेंगे, जब वो उसके पीछे चलेंगे, उनकी पोजीशंस जाती रहेंगी, उनके ओहदे खत्म हो जाएंगे और लोग उनकी इज्जत नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने यीशु को मार डालने का मंसूबा बनाया। उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को गिरफ्तार किया, उसको अदालत में पेश किया, उस पर झूठे इल्जाम लगाए गए और उसके बारे में मौत का फतवा हासिल किया गया। उन्होंने उसके मुंह पर थूका, उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया और बिलाहर उन्होंने उसके कंधे पर एक सलीब रखी और यीशु मसीह उस सलीब को उठाकर कलवरी के पहाड़ पर जाना गया। वहां जाने से पहले उन्होंने उसकी पुष्ट पर कोड़े बरसाए, उसके जिस्म को ढेर डाला गया, लेकिन यीशु मसीह ये सब कुछ बर्दाश्त करता रहा। खुदावंद यीशु मसीह को उन्होंने सलीब पर कीलों से लटका दिया, उसके हाथों और उसके पांव में कील ठोके गए और उसको सलीब पर उन्होंने आसमान और जमीन के दरमियान लटका दिया। खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा का इकलौता बेटा है, वो सलीब पर लटका हुआ था। आप और दुनिया के बहुत से लोग हैरान होते हैं कि अगर वो खुदा का बेटा है तो वो क्यों इस तरह से बेबसी की हालत में मर गया। अगर खुदा ये चाहता, यीशु मसीह के बारे में लिखा है, अगर वो चाहता तो फरिश्तों के तुमन यानी हजारों दस्ते फरिश्तों के आ जाते और वो उसको सलीब पर से बचा लेते। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। क्यों? इसलिए कि खुदा अगर यीशु मसीह को मसलूब ना होने देता, अगर यीशु मसीह उस दिन सलीब पर मसलूब ना होते तो मैं और आप अभी तक गुनाह में होते, अभी तक हमारे गुनाह
कभी माफ ना होते। यीशु का सलीब पर मरना हमारे गुनाहों के लिए था। इसीलिए रोमियो के खत के 8वें बाब और उसकी 6ठी आयत में लिखा है कि खुदा की मोहब्बत के बारे में कि खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातर मुआ। खुदावंद यीशु मसीह मेरी खातर मर गया। यीशु मसीह आप में से हर एक की खातर मर गया। उसने सलीब का दुख बर्दाश्त किया, उसने सलीबी मौत बर्दाश्त की ताकि मैं और आप बचाए जा सके। ये खुदा की प्रेम कहानी का अरूज है कि वो अपने बेटे को कुर्बान होने के लिए दे देता है। खुदा जो हर किस्म की कुव्वत और ताकत का मालिक है, जिसके पास दुनिया का हर एक इख्तियार उसके कदमों तले है, दुनिया के सारे बादशाह खुदा के कदमों के नीचे हैं, लेकिन इसके बावजूद उसने अपने बेटे को उस दिन सलीब पर मरने दिया। यह खुदा की मोहब्बत है आपके लिए और मेरे लिए, क्योंकि कलाम में लिखा है गुनाह की मजदूरी मौत है। यीशु मसीह मेरी और आपकी मौत मर गया ताकि वो हमें मौत से बचाए। उसके शागिर्दों ने जब उसकी मौत का यकीन कर लिया गया, जब उसकी पसली में नेजा मारकर देख लिया गया कि वो मर चुका है, उसके शागिर्दों ने उसकी लाश को सलीब पर से उतारा और एक कब्र में रख दिया। 3 दिन तक उसकी लाश कब्र में पड़ी रही। शैतान शादियाने बजाता रहा कि मैं फतह पा चुका हूं, लेकिन यह दर हकीकत इब्लीस की शिकस्त थी, क्योंकि कलूसियों के खत में लिखा है कि उसने उसको हमारी सजा को कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। और फिर इब्लीस के बारे में लिखा है कि यीशु मसीह ने उसका बरमला तमाशा बनाया। उसको खुदा ने सलीबी मौत के वसीला से शिकस्त दी, लेकिन इब्लीस समझ रहा था कि वो फातेह है, लेकिन हकीकत में उसको शिकस्त हुई थी, क्योंकि 3 दिन तक जब खुदा का मुर्दा बदन, खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दा बदन कब्र में पड़ा रहा, तो फिर आसमानी बाप ने एक और बहुत बड़ा मौजज़ा दिखाया। खुदावंद आसमानी बाप यह चाहता था कि दुनिया के लोग खुदावंद यीशु मसीह को महज एक नबी ना समझें, दुनिया के लोग खुदावंद यीशु मसीह को महज मौजज़ात करने वाला तसव्वुर ना करें, दुनिया के लोग यीशु मसीह को महज एक अच्छा इंसान ना समझें, दुनिया के लोग यीशु मसीह को महज एक अच्छा उस्ताद तसव्वुर ना करें। क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो यीशु मसीह को नबी मानते हैं, उनका ईमान पूरा नहीं होता जब तक वो यीशु को नबी ना माने। आप उनसे कहें कि खुदावंद यीशु मसीह एक नबी है, वो कहेंगे बिल्कुल वो नबी है। आप उनसे कहें कि वो बगैर बाप के पैदा हुआ, वो इस बात को भी मान लेंगे। आप उनसे कहें कि वो मौजज़ात करता रहा, वो इस बात को भी मान लेंगे। आप उनसे कहें कि वो अच्छी तालीम देता था, वो इसको भी मान लेंगे। आप कहें कि खुदावंद यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया, वो कहेंगे कि हम इस पर भी ईमान रखते हैं। लेकिन जब आप उनसे ये कहेंगे यीशु सलीब पर मर गया तो वो खुदा का इकलौता बेटा है, तो वो इसको मानने से इनकार कर देंगे। लेकिन खुदावंद पाक खुदा अब ये साबित करना चाहता था कि यीशु मसीह महज कोई नबी नहीं है, महज कोई उस्ताद नहीं है, महज कोई मौजज़ात करने वाला नहीं है, बल्कि यीशु मसीह खुदा का इकलौता बेटा है। और जब तक दुनिया के लोग उसको खुदा के बेटे के तौर पर कबूल नहीं करेंगे, वो निजात नहीं पाएंगे। महज नबी मानने से, महज मौजज़ात करने वाले शख्स के तौर पर मानने से वो निजात नहीं पा सकेंगे। निजात सिर्फ एक ही सूरत में वो पाएंगे, जब वो यीशु मसीह को खुदा के बेटे के तौर पर कबूल करेंगे। और यीशु को खुदा का बेटा साबित करने के लिए खुदा की जिंदगी तीसरे दिन कब्र में दाखिल हुई।
जहां यीशु मसीह का मुर्दा बदन पड़ा था और यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और वो जिंदा होकर अपनी कब्र से बाहर आया। उसने साबित कर दिया कि वो खुदा का बेटा है। उसने साबित कर दिया कि वो जिंदा है और वो जिंदगी रखता है और वो ये जिंदगी इंसानों को देने के लिए इस दुनिया में मौजूद है। इसलिए मेरे अजीजों, आज शाम मैं आप तक यही पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। यीशु मसीह को खुदा का बेटा मानिए। यीशु मसीह को उसकी सलीबी मौत और उसके मुर्दों में से जी उठने पर ईमान लाइए। और जब आप ऐसा करेंगे फिर आप खुदा की निजात को हासिल कर सकेंगे। जितने लोग उसकी सलीबी मौत और उसके मुर्दों में से जी उठने पर ईमान लाए और उन्होंने उसको खुदा के बेटे के तौर पर कबूल किया, उसने उन्हें जिंदगी बख्शी। खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों पर जाहिर होते रहे 40 दिन तक और उन्होंने उनको जिंदगी की बातें बताई। वो उनके साथ रहा, लेकिन फिर 40 दिन के बाद उसने अपने शागिर्दों से कहा कि अब मेरा आसमान पर जाना जरूर है, क्योंकि मैं बाप के पास जाऊंगा तो मददगार यानी रूहुल कुद्दस को तुम्हारे लिए भेजूंगा और वो तुम्हें सच्चाई की राह दिखाएगा। खुदावंद यीशु मसीह जिस्मानी तौर पर जिस्म में सिर्फ एक जगह पर मौजूद हो सकते थे, लेकिन अब वो रूहुल कुद्दस की बदौलत सारी दुनिया में मौजूद है। दुनिया का कोई गोशा, दुनिया की कोई जगह खुदावंद यीशु मसीह की हजूरी से खाली नहीं है। इसीलिए उसने कहा था, देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। आप दुख उठाने वाले मसीही हैं, आप कमजोर मसीही हैं, आप कमतर काम करने वाले मसीही हैं, आप गुर्बत और अफलास की चक्की में पिसते हैं, लेकिन यीशु आपके साथ है और वो आपका खुदावंद है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से यह भी कहा कि वो रूहुल कुद्दस को भेजेगा और वो फिर यरूशलेम और यहूदिया और सारी दुनिया में उसके गवाह होंगे। उसने कहा कि तुम जाओ और सारी दुनिया में जाकर इंजील की मुनादी करो, और जहां कहीं लोग इस इंजील को सुनकर मुझ पर ईमान लाएंगे और मुझे अपना निजात दहिंदा कबूल करेंगे, मैं अपने पाक रूह को उनके जिस्मों में भेजूंगा। मेरा पाक रूह उनके अंदर बसेगा और जब वो इस दुनिया से कूच करेंगे तो उनकी रूहें खुदावंद के आराम में दाखिल होंगी, एक ऐसी जगह पर जहां खुदावंद मौजूद है, और वो हमेशा खुदा के साथ रहेंगी आराम और सुकून की हालत में। लेकिन उसने ये भी कहा कि अगर लोग इंजील के इस पैगाम को सुनेंगे लेकिन इस पर ईमान नहीं लाएंगे तो फिर मेरा पाक रूह उनमें नहीं बसेगा और वो मेरे बेटे और बेटियां भी नहीं बनेंगे, और जब वो इस दुनिया से कूच करेंगे, इंतकाल करेंगे, तो वो जहन्नम में जाएंगे जहां रोना और दांतों का पीसना है। खुदावंद आपसे मोहब्बत रखते हैं। खुदावंद अपनी प्रेम कहानी में आपको भी शरीक करना चाहते हैं। वो आपको भी बुला रहे हैं, और अगर आप आज शाम इंजील के इस पैगाम को सुनकर इसको कबूल करेंगे, यीशु मसीह को खुदा के बेटे के तौर पर उस पर ईमान लाएंगे और उसको अपनी जिंदगी में आने की दावत देंगे, तो आप खुदा के बेटे और बेटियां बनेंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे साथ यही वादा किया है और वो आपको आज ये मौका देना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि हम में से बहुत से इंसान तो हैं, लेकिन हम में से बहुत से खुदा के बेटे और बेटियां नहीं हैं। लेकिन आज शाम खुदा ये चाहता है कि हम उसके बेटे और बेटियां बन जाएं। वो आपको मौका देना चाहता है, आप इस मौके से फ़ायदा उठाइए। खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करके अपनी ज़िंदगी में उसको आने की दावत देकर आप खुदा के फर्जंद बन जाइए, और जब आप खुदा के बेटे और बेटियां बनेंगे तो फिर आप खुदा के साथ रहेंगे। और न सिर्फ ये होगा बल्कि फिर खुदावंद आपकी ज़िंदगी में काम भी करेगा और खुदावंद आपको
आपके ईमान के मुताबिक शिफा भी अता करेगा। अगर आज शाम आप यीशु को कबूल करना चाहते हैं तो मेरी आपसे दरखास्त है कि सब लोग अपने कदमों पर खड़े हों। हम एक खास दुआ करेंगे। सारे लोग ये एक संजीदा मौका है, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप संजीदगी इख्तियार कीजिए। अपने सरों को झुकाइए, अपनी आंखों को बंद कीजिए। अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। एक दूसरे की तरफ मतवज्जो ना हो। यह बड़ा संजीदा मौका है। हम एक ऐसी दुआ करने वाले हैं जिसके वसीला से आप खुदा के बेटे और बेटियां बन जाएंगे। आप खुदा की बादशाहत में के वारिस बनेंगे। इसलिए आप संजीदगी इख्तियार कीजिए। अपने दिल के दरवाजे को खोलिए जहां यीशु खटखटा रहा है और यीशु को अपने अंदर आने की दावत दीजिए। मेरे पीछे बुलंद आवाज से कहें, ऐ खुदावंद यीशु मसीह, मैं गुनहगार हूं, मेरी जिंदगी में गुनाह है और मैं उससे मुआफी चाहता हूं। दुनिया का कोई और शख्स, कोई और नबी, कोई और मजहब मेरे गुनाहों को मुआफ नहीं कर सकता। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, मुझे तेरी जरूरत है। मैं तेरी सलीब पर ईमान लाता हूं और मैं तुझे खुदा के बेटे के तौर पर कबूल करता हूं। मैं मान लाता हूं कि तू जिंदा खुदा का जिंदा बेटा है। मेरी जिंदगी में आ, मेरे गुनाहों को मुआफ कर दे। तेरे खून में गुनाहों से मुआफी है। मुझ मेरे गुनाहों को मुआफ कर। और ऐ आसमानी बाप, मुझे अपनी हुजूरी में कबूल कर। अपनी बादशाहत का वारिस बना और मुझे अपना बेटा बनने का हक बख्श दे, ताकि मैं तेरी मिरास को हासिल कर सकूं। ऐ खुदाए पाक रूह, तू मेरी जिंदगी में आ, मुझे सच्चाई की राह पर चला और मुझे गुनाह ना करने का फजल बख्श दे। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्दस के नाम से आमीन। आप में से जितने लोगों ने आज ये दुआ दिल से की है, महज मुंह से नहीं कहा बल्कि दिल से कहा है, आप खुदा के बेटे और बेटियां बन चुके हैं। आज के बाद आप खुदा के फर्जंद हैं। खुदा ने आपको अपनी फर्जंदियत में कबूल किया है। इसलिए सारे जोर से कहेंगे हालेलुया।